हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ग्राफ डीआई और टेबल डीआई में प्रॉब्लम है। तो ऐसे बच्चों के लिए आज का वीडियो है। और ये जो क्वेश्चन हैं ये 2021 के जो पेपर में पूछे गए थे उन्हीं पेपर से क्वेश्चन को लिए गए हैं। सबसे पहले हम जो सबसे इजी क्वेश्चन है इसमें वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे हम जब हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो चलते हैं ऐसे ही एक क्वेश्चन की तरफ। इसमें सबसे पहले आपको बता देता हूं कि कैसे आप अपना टाइम बचा सकते हैं डीआई को सॉल्व करते समय और कैसे आप दूसरे बच्चों से आगे निकल सकते हैं। सही अप्रोच क्या है डीआई को सॉल्व करने की। तो चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्शन आपको दिए हैं 40 to 44। हिंदी में पढ़ता हूँ पहले। ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें। इंग्लिश में देखते हैं। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आप जो है ग्राफ को देखिए। ग्राफ में आपको दिया है कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, प्रोडक्शन ऑफ ड्रॉप वूल इन मीट्रिक टन्स। ग्राफ में जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आप पाते हैं कि यहाँ पर आपको यहाँ पर डेटा दिया है। जैसे कि ये जो पहला डेटा है ये है 2013-14 का, ऐसे ही फिर 14-15 और ऐसे ही फिर आगे आपको 20-21 तक का डेटा आपको दिया है। तो आपको जो टोटल डेटा जो दिया है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्षों का डेटा आपको दिया है। और साथ में साइड में हम देखते हैं कि डेटा क्या दिया है आपको 50, 55, 60, 65 ये आपको डेटा दिया है मीट्रिक टन्स का। कि 2013-14 में आपका जो मीट्रिक टन रहा है वो है 56 मीट्रिक टन, 14-15 में 51 मीट्रिक टन, ऐसे ही आपका 17-18 में यहाँ से देखिए 76 मीट्रिक टन। तो इस तरह पहले आप जो है ग्राफ को समझेंगे अच्छे से और उसके बाद में आप उसके क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, इसको मैं पढ़ता हूं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। जिन लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को पहले कभी सोल्व नहीं किया है वो डायरेक्टली इसका आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन बी 14-15, जो कि इसका सही आंसर नहीं है। आपसे पूछा क्या है, आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। आपसे पूछा है प्रतिशत घटत। अब आप ग्राफ को देखिए। 13-14 में आपका 56 रहा था, 14-15 में आपका 51 मीट्रिक टन रहा। तो यहाँ पर एक घटत आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में डेटा बढ़ता है 76 तक जाता है। अब 76 पर जाने के बाद आपको फिर से जो है घटता हुआ डेटा दिखाई देगा 76 to 58। तो यहाँ पर डिक्रीमेंट आपको दिखाई देगा और इसके बाद में फिर से डेटा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दो जगह पूरे ग्राफ में ऐसी है जहां पर डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। पहला है 13-14 से 14-15, ये आप डेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। इसके बाद में आपको जो घटत देखने को मिलती है वो है ये वाला पोर्शन 76 to 58। तो आपसे पूछा है अधिकतम प्रतिशत घटत। तो अधिकतम प्रतिशत घटत जो रही है, अब 56 से कोई चीज हो जाती है 51 और 76 से कोई चीज हो जाती है 58। तो कौन सी जो है घटत ज्यादा है, आप खुद इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और इसका जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर दिया है वो है 2018 से 19, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 था ये। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। देखते हैं 41 को। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। तो 2019-20 के रेस्पेक्ट में आपसे पूछा है। जिसके भी आपसे रेस्पेक्ट में पूछता है उस डेटा को आप नीचे लिखते हैं।
तो आपसे दो डेटा पूछे हैं 2014-15 और एक आपको पूछा है 2019-20 और इसके रेस्पेक्ट में पूछा है ना। अब ग्राफ में चलते हैं। ग्राफ आपका कहता है कि 2014-15 का जो डेटा आपके पास है वो है 51 मीट्रिक टन में है सारा डेटा, और 19-20 में जो आपका डेटा है आप ग्राफ में देखते हैं तो आपको मिलता है 68, ये भी आपका मीट्रिक टन में है। अब जिसकी रेस्पेक्ट में आपसे पूछता है उसे आप हमेशा नीचे लिखेंगे और जिसके विषय में पूछता है उसे लिखेंगे आप ऊपर, इनटू कर देंगे 100 नहीं करना है, इसमें आपसे यही डेटा पूछा है। तो ये जो हो जाता है आपका 17 से जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 17×3 = 51 और 17×4 = 68, तो 3/4 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में जो ये आपका आंसर मैच हो रहा है वो है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 में आपसे क्या पूछता है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो देखना है आपको ये। अब चलते हैं ग्राफ में फिर से। अब जिन लोगों ने डीआई को अच्छे से नहीं पढ़ा है वो इसका आंसर मार्क करने की कोशिश करेंगे। 2017 से 2018 76, लेकिन ये इसका आंसर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? उच्चतम वृद्धि का वर्ष आपसे पूछा है, तो यहां पर आप देखते हैं कि ये तो घट रहा है, ये बढ़ रहा है, वो छोटा सा बढ़ रहा है। यहाँ पर 51 से 53 हो रहा है, तो 2 पॉइंट की बढ़त यहाँ पर। 53 से 65 हो रहा है, यहाँ पर आपको 12 पॉइंट की बढ़त, और 65 से 76 11, और फिर घट रहा है तो ये तो काउंट ही नहीं करेंगे हम। 58 से 68 तो 10 पॉइंट की बढ़त, और 68 से 73 यहाँ पर आपको 5 पॉइंट की बढ़त मिलती है। तो उच्चतम वृद्धि पूछी है, तो उच्चतम वृद्धि जो आपको देखने को मिलेगी, आप यहाँ पर देखें जहां पर 12 पॉइंट बढ़ रहा है, 53 से 65 हो रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे कि 2016-17 में आपकी जो वृद्धि है वो उच्चतम है, तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा 2016 और 17। फिर से क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो मैंने आपको बताया कि ऑप्शन सी 2016-17, और क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया, तो आपका यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन स्पेस प्रतिशत बढ़ गया है। तो कितना बढ़ गया है, पहले 4 से बाद के 4 में कितना बढ़ा है, ये हमसे पूछा है, और ये भी पूछा है परसेंट में। तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले हम पहले 4 वर्षों का डेटा लेंगे, उसके बाद में हम दूसरे 4 वर्षों का डेटा लेंगे। दूसरे 4 वर्षों का डेटा थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि पहले 4 वर्षों की तुलना में बढ़ गया है पूछा है, तो यानी कि बाद का जो डेटा आपको मिलेगा वो बढ़ा हुआ डेटा होगा, यानी कि वो डेटा बड़ा होगा। बड़ा डाटा में से आप जब छोटे डेटा को घटाएंगे तो आपको बढ़त मिल जाएगी, और उसे आप पहले के रेस्पेक्ट में रख के आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ग्राफ में देखते हैं कि कैसे हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका डीआई है। अब इसमें पहले 4 वर्ष का डेटा पूछा है, तो पहला 4 आपका यहाँ देखेंगे आप ग्राफ में, तो 13-14 से लेकर के 16-17 तक का डेटा आपको यहाँ पुट करना है, और 17-18 से 20-21 तक का यहाँ लिखना है। अब देखिए फिर से ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 और 3 8 और 1 9 और 6 15, कैरी आपका गया 1। अब देखिए दोबारा 6 और 5 11 और 5 16, 16 और 5 21 और 1 22। तो पहले 4 वर्षों का जो डेटा आपका है वो 225 मीट्रिक टन है। बाद के 4 वर्षों में बढ़ गया है, यानी कि वो 225 से ज्यादा ही होगा। अब देखते हैं कितना होगा। 3 और 8 11 और 8 19, 19 और 6 25, यानी कि 5, कैरी 2,
7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 7 आपका 25 हो जाएगा। 25 और 2 जब आपका होगा तो ये हो जाएगा आपका 27। फिर से क्वेश्चन में चलेंगे। जब आपने डेटा को नोट कर लिया है तो फिर से क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, इसकी तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ गया है। तो जिससे तुलना करें या जिसके रेस्पेक्ट में आपको पूछे उसे आप नीचे लिखेंगे। परसेंट में पूछ रहा है तो 100 लिख देंगे। ऊपर में कितना बढ़ा है, तो ये जो बाद के 4 साल का जो डेटा है वो पहले 4 साल के डेटा से कितना बढ़ गया है। तो यहाँ आप लिखेंगे 275 माइनस 225। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा 275 में से 225 को जब आप माइनस करेंगे तो आपको यहां पे मिलेगा 50 और नीचे एज इट इज रहेगा 225 इंटू में 100 एज इट इज रहेगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो है 25 से दोनों कट सकते हैं, दोनों कट सकते हैं तो काट देंगे इंटू 100। अब आपके पास यहां पर ये बन जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से जो डेटा मिलेगा वो होगा आपका 22.2%। तो यहां जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब लास्ट क्वेश्चन है ये इस डीआई का, क्वेश्चन नंबर 44। अब क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो 8 वर्षों में यानी कि टोटल आपका औसत कितना है वो आपसे पूछा है। तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 43 को देखें कि आपके पास पहले 4 वर्ष का डेटा ये था ऐड करने के बाद जो आपको मिला था, और बाद के 4 वर्ष का जो था वो ये था। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आपको 8 वर्ष का टोटल यहां से मिल जाएगा। अब अपने क्वेश्चन में चलते हैं 44 में। 225 जो था वो पहले 4 वर्षों का था, पहले 4, और जो बाद के 4 का था वो था आपका 275। इसे जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर 500। औसत आपसे जो पूछा है, टोटल का पूछा है, तो 500 आपका मीट्रिक टन डेटा है और 8 वर्ष हैं आपके पास। 8 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिल जाएगा 62.5, ये आपको यहां से मिल जाएगा। तो ये आपका जो होगा एवरेज होगा, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। एक बार क्वेश्चन आपको फिर से दिखा देता हूं। ये रहा क्वेश्चन आपका। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8 years was। तो यहां पर आपका आंसर आ रहा है 62.5 मीट्रिक टन। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये डीआई यहां पर कंप्लीट होती है। अब दूसरे डीआई की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरा डीआई। दूसरा डीआई आप यहां पर देख सकते हैं, टेबल के फॉर्म में आपको यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर आपको जो क्वेश्चन दिए हैं 50 to 54, यानी कि यहां पर भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डीआई को सबसे पहले पढ़ना है और उसे समझना है कि कौन कौन सी चीजें वहां पर दी गई हैं। तो देखते हैं। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में आपको दी गई है। नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन हंड्रेड्स इन 4 शेयर ब्रोकर इन वेरियस मंथ्स। दूसरा, डीआई को आपको देखना है कि आपको कौन कौन से पैरामीटर यहां पर दिए गए हैं।
तो सबसे पहले आप देखते हैं कि डेटा आपको दिया क्या गया है। शेयर ब्रोकर दिए गए हैं, एक साइड में आप देख सकते हैं एंजल है, शेर खान है, ज़ीरोधा है, रेड बुल है। दूसरी ओर आपको मंथ के नाम दिए गए हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये आपको 5 महीनों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसमें दिया क्या गया है, दिया गया है कि एंजल ने मई में 25, जो कि सैकड़ों में है, इतने अकाउंट्स इसने ओपन करे हैं। जून में 28, जुलाई में 35, इसी तरह शेर खान ने, ज़ीरोधा ने और रेड बुल ने। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, कि किसमें मैक्सिमम है। तो देखते हैं कि आपके पास एंजल दिया है और फिर आपके पास जो दिया है वो दिया है शेर खान। कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद आपको दिया है यहां पर ज़ीरोधा। ज़ीरोधा के बाद आपको जो दिया है वो है रेड बुल। अब एंजल में टोटल कितना दिया है आपको ये समझना होगा। ऐड कर देंगे सभी को और 5 से डिवाइड कर देंगे तो औसत हमें यहां पर मिल जाएगा। लेकिन ऐसे अगर हम सभी का औसत निकालते हैं तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। ऐड तो करना पड़ेगा सभी को। अब देखते हैं कैसे होगा। तो 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 8 आपका हो जाएगा 23, 23 और 5 28, कैरी आपका यहां से 2, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20। ऐसे ही हम शेर खान का देखते हैं। तो 5 और 2 7 और 8 15, 15 और 2 17, कैरी आपका हो जाएगा इस बार 1, 4 और 3 7 और 3 10 और 1 11 और 2 13, 13 और 1 14, तो 147 आपका यहां पर हो जाएगा। अब ज़ीरोधा का जो हो जाएगा यहां पर वो हो जाएगा 200। आप एडिशन करके देख सकते हैं। रेड बुल का 232 मैंने डायरेक्ट कर दिया है ताकि आपका टाइम बच सके। अब इन सभी का औसत मुझे निकालना है और जिसका औसत मैक्सिमम होगा वही मेरा आंसर होगा। अब डेटा मैंने नोट कर लिया है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। यह आपका क्वेश्चन है 50। शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। इन चारों का औसत निकालें और जिसका औसत मैक्सिमम होगा वही आपका आंसर होगा। और दूसरा मेथड है कि आपका टाइम बच सकता है, वो आप कैसे कर सकते हैं। अब इतना तो आपको पता है कि 5 महीने थे तो 5 से आपको डिवाइड करना होगा सभी को औसत निकालने के लिए। लेकिन मैं सभी का औसत निकालता हूं तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मुझे यहां पर करना है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझेंगे कि अगर मैं एक छोटे नंबर को 5 से डिवाइड करता हूं और दूसरा कि मैं बड़े नंबर को 5 से डिवाइड करता हूं, तो जब मैं छोटे नंबर को 5 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 2, और 5 से बड़े नंबर को यानी कि 50 को जब मैं करता हूं तो मुझे मिलता है 10। जब मैं 5 से छोटे नंबर को डिवाइड करता हूं तो मुझे एक छोटा नंबर मिलता है, और जब 5 से ही एक बड़े नंबर को डिवाइड करता हूं तो मुझे एक बड़ा नंबर मिलता है। अब जब मुझे पता है कि इनमें सबसे छोटा नंबर 147 है और सबसे बड़ा नंबर 232 है, जब मैं यहां से औसत निकालता हूं तो ये जो शेर खान का जो है 147 को जब 5 से डिवाइड करूंगा तो इसका जो औसत होगा वो मिनिमम होगा, और यहां से जो औसत निकलेगा वो मैक्सिमम होगा। तो मुझे यहां पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता सकता हूं कि इसका आंसर रेड बुल होगा। तो यहां पर आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ में अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था। तो ट्रेड बुल में जो खाते खुले हैं उसका औसत आपको निकालना है। तो ट्रेड बुल में जो खाते खुले हैं क्वेश्चन नंबर 51 में आपने देखा 232, तो 232 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो औसत आपका यहां पर निकल जाएगा। और दूसरा शेर खान का औसत, क्वेश्चन नंबर 51 में हमने शेर खान का भी देखा था। शेर खान का 147, और 147 को जब आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका भी औसत यहां से निकल जाएगा। अब देखते हैं कि क्या करना है। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 232 जो है, जो कि ट्रेड बुल है, वो ज्यादा है किससे, शेर खान के औसत से। और शेर खान के रेस्पेक्ट में पूछा है तो 147/5 आप यहां भी करेंगे और इंटू में 100 आपको यहां पर करना होगा। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। एक तो मेथड है कि मैं इसको यहां पर सोल्व करके इसका यहां पर औसत निकाल लेता और उस औसत को यहां पर रखता। ऐसे ही इसका भी निकालना था, शेर खान का भी, और यहां पर रखता। तो हमारा क्वेश्चन जो है पॉइंट्स में चला जाता, और पॉइंट्स में कैलकुलेशन हमेशा मुश्किल होती है। तो मुश्किल नहीं करना है, इजी रखना है बिल्कुल। तो इजी हम कैसे रख सकते हैं। अब यहां पर भी अपॉन में 5 है, यहां पर भी अपॉन में 5 है, तो मैं डायरेक्टली इसको माइनस कर सकता हूं। 12 में से 7 जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 5, और यहां पर 22 में से जब 14 को आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 8/5 आपको एज इट इज यहां पर मिल जाएगा। और नीचे आपका 147/5 एज इट इज रहेगा। ये केवल पॉइंट से बचने के लिए किया गया है। इस 5 से आप इस 5 को यहां कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब आपके पास जो डेटा यहां पर बचेगा वो होगा आपका 85, और जैसे मैंने बताया कि 147 आपका यहां से यहां आ जाएगा, और इंटू में 100 आप यहां पर रखेंगे। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा 57.82, और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 में बोलता है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। कौन से महीने में खुले खातों का जो औसत है वो सबसे ज्यादा है, ये मुझे बताना है। ऑप्शन मेरे पास 4 हैं, लेकिन ग्राफ में जो मेरे पास दिए हैं वो दिए हैं 5। इसका मतलब है कि मुझे किन्हीं 4 का निकालना है और एक का छोड़ देना है। तो मुझे जो पूछा गया है वो है आपका मई, जून, अगस्त, और आपका सितंबर। ये 4 चीजें मुझे यहां पर पूछी गई हैं। औसत तब निकलता है जब आपके पास टोटल सम हो। टोटल सम पर आप औसत निकाल सकते हैं। अब एक बार ग्राफ में देखेंगे। ग्राफ में जब आप देखते हैं तो मई का डेटा तो आप यहां पर देखेंगे 5 और 2 7 और 5 12 कैरी 1।
2 और 2 4 और 3 7 और 3 10 और 1 11, तो ये आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आपको जून का डेटा 8 और 8 16 और 5 21 और 2 23, कैरी 2, 2 3 3 और 4 7 और 4 11 11 और 2 13। ऐसे ही अगस्त का 5 और 5 10, कैरी 1, 6 और 3 9 और 3 12 और 5 17 और 1 18। सितंबर का देखते हैं, 5 और 5 10, कैरी 1, 5 और 4 9 और 4 13 और 6 19 और 1 20। तो अभी आपके पास सभी का डेटा है। अगर आप इन सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो औसत आपको यहां से मिल जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया है, अगर आप डिवाइड करेंगे, औसत निकालेंगे सभी का और फिर मैक्सिमम को फाइंड आउट करेंगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। हमें टाइम सेव करना है जिससे कि हम और कुछ क्वेश्चन भी देख सकें और अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, पेपर को मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकें। तो यहाँ पर आपको 4 से डिवाइड करना है। जब हम एक ही संख्या से सभी को डिवाइड कर रहे हैं तो जो संख्या बड़ी होगी उसका औसत भी बड़ा होगा और जो टोटल सम कम होगा वहां से जो औसत निकलेगा वो कम होगा। तो मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मुझे दिखाई दे रहा है कि 200 बहुत बड़ा नंबर है, इन सबसे बड़ा नंबर है 200, और उसको 4 से जब डिवाइड करूंगा तो औसत जो यहाँ से निकलेगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा सितंबर। और ऑप्शन में आप डी, आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, उसको आप मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 52 था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। 53 कहता है अगस्त में खुले खातों की संख्या। अगस्त में जो खातों की संख्या खुली है वो 180 है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। तो अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी। तो जून में जो खुले हैं वो खुले हैं 133 खातों की संख्या से। तो आप यहां पर डायरेक्टली आप देखेंगे कि 180 खुले हैं, पहले 133 थे जून में, और जून के रेस्पेक्ट में पूछा है तो उसको नीचे रखेंगे और इनटू में आप 100 यहां पर कर सकते हैं। इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे, 10 में से 3 जाएगा तो आपको मिलेगा यहां पर 7। 17 में से 13 जाएगा तो आपके पास बचेगा 4, और नीचे में आपके पास 133 पहले से है इंटू 100। अब ये जो नंबर है किसी से नहीं कटेगा, इसको आपको डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड जब आप इसको करेंगे तो आपको आंसर यहां से मिलेगा 35.3। ऑप्शन डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। फिर 54 को पढ़ते हैं। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या। अगर आपने पहले क्वेश्चन को देखा है तो वहां पर आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं, एंजल में खुले खातों की संख्या। तो एंजल में जो खातों की संख्या खुली है वो है 208। आगे पढ़ते हैं। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या 208। जीरोधा में खुले खातों की संख्या, जीरोधा में कितने खुले हैं ये हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहां पर जीरोधा में 200 अकाउंट्स खुले थे। फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या हमारे पास है, जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात कितना है।
इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको अनुपात पूछा है तो 208 आप रखेंगे और नीचे में रखेंगे 200, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप यहाँ से इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इतना आपको मिल जाएगा। इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। जब आप फर्दर इसको डिवाइड करते हैं तो आपको 1.04 मिलेगा और ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये थे पूरे 5 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।